अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री द लास्ट राइड का चैप्टर नंबर 3 यानी कि एंड ऑफ एन एरा हो चुका है WWE नेटवर्क पर रिलीज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें जानने को मिला इस एपिसोड से। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और अगर आपने इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स की वीडियो नहीं देखी है जिसपे आपने कमाल का सपोर्ट दिखाया था तो फटाफट से जाके आप उसको देखें, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो एपिसोड्स देखने के बाद आपको वापस आना चाहिए यहाँ पे, मैं आपको रेकमेंड करूंगा। और जो लाइक का गोल है गाइस हम रखेंगे 2000 पे एक बार फिर से, क्योंकि आपने कमाल का सपोर्ट दिखाया ऑलरेडी इस सीरीज पे। तो फटाफट से आप उस लाइक बटन को दबाएं। अब जैसा कि मैंने कहा था गाइस, ये जो एपिसोड का नाम है वो है एंड ऑफ एन एरा और ये फोकस करता है अंडरटेकर की कुछ कमाल की राइवलरीज के ऊपर, जैसे कि अगेंस्ट ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स और उनके ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की टैग टीम जो कि केन के साथ थी। और ये एपिसोड वहीं से पिकअप करता है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, और वो था जब जॉन सीना को अंडरटेकर ने हराया था एट रेसलमेनिया 34। तो हम न्यू ऑरलीन्स के मर्सिडीज बेंज सुपरडोम में बैक स्टेज हैं और अंडरटेकर हमें बताते हैं कि वो बहुत खुश फील कर रहे हैं और इतने सालों बाद फाइनली वो फिजिकली फिट हुए हैं, उनको काफी अच्छा फील हो रहा है। लेकिन एक बात जिससे वो खुश नहीं है वो था उनका मैच अगेंस्ट जॉन सीना, क्योंकि वो 30 मिनट की ट्रेनिंग करके आए थे और केवल 3 मिनट का मैच ही वो दे पाए सीना के अगेंस्ट। तो वो चीज उनकी डिसअपॉइंटिंग थी और वो एक ऐसा मैच नहीं था जिससे वो अपना करियर एंड होते हुए देख सकते थे। तो ये उनके लिए डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल था। हमें अंडरटेकर और मिशेल मैकूल की बेटी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी कि टेकर ने हरा दिया जॉन सीना को, क्योंकि उनकी बेटी का जो फेवरेट है वो जॉन सीना है। और टेकर कहते हैं कि यूजुअली मेरे मैच लंबे चलते हैं तो मेरी बेटी मेरे मैचेस के थ्रू सो जाती है, लेकिन इस बार वो जागती रही क्योंकि मैच केवल 3 मिनट का था। तो ये काफी कमाल की बात थी। और वो कहते हैं कि इस मैच के बाद मैं इतना अच्छा फील कर रहा था कि मैं आराम से और मैचेस लड़ सकता था WWE के अंदर। तो इसी के साथ हम स्विच करते हैं सीधा सऊदी अरेबिया के ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल पेपर व्यू पे गाइस, जहां पे हमको दिखाया जाता है जेड्डा सऊदी अरेबिया के सीन्स। और अंडरटेकर यहाँ पे कहते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था कि सऊदी के प्रिंस ने खुद उन्हें इनवाइट करा उनकी किंगडम में आने के लिए। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और अगर आपको याद हो तो द ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में रूसेफ को हराया था अंडरटेकर ने इन अ कैस्केट मैच। तो टेकर कहते हैं कि उनको रेसलमेनिया 34 जितना अच्छा तो फील नहीं हो रहा था फिजिकली। और वो प्रेज करते हैं सऊदी अरेबिया के फैंस को और जिस तरीके से उन्होंने अंडरटेकर को सपोर्ट करा, उनको कमाल का एक रिएक्शन दिया उनके मैच के टाइम पे, क्योंकि यूजुअली उनको वो चीजें देखने को नहीं मिलती। तो इस चीज के बाद हम डायरेक्टली 3 महीने आगे चले जाते हैं, जुलाई 7, 2018, जब लाइव इवेंट हुआ था गाइस मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर। अंडरटेकर कहते हैं कि ये मैच जो होने वाला था मेरा प्रोबेबली लास्ट मैच होगा एवर एट द MSG स्टेडियम। और वो याद करते हैं कि किस तरीके से जब उस दिन वो पहुंचे थे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में तो पूरी पर्पल लाइट्स चल रही थी अरीना के अंदर, जो कि एक ऑनर दे रही थी अंडरटेकर को। तो वो एक काफी कमाल की बात थी। और उसके बाद वो हमें बताते हैं कि MSG की एक्चुअली में कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस और लेगेसी है WWE के लिए, और वो हमेशा से ही विंस मैकमैन का होम रहा है। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन जैसे अरीना में मैं वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स हूं जिसने कुछ कमाल की मोमेंट्स दिए हैं ओवर द इयर्स। और वो कहते हैं मेरा एक ही गोल रहेगा इस बार भी कि मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूं, क्योंकि न्यूयॉर्क का क्राउड इतना वोकल होता है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर तुमने अच्छी मोमेंट नहीं दी तो वो तुम्हें हेट भी कर सकते हैं और तुम्हें उतना ही चीयर करेंगे अगर तुम उनको एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हो। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से टेकर एक 6 मैन टैग टीम मैच का पार्ट थे, जहां पे उन्होंने रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ टीम अप करा था और अपनी टीम के लिए उन्होंने उस मैच को जीत भी लिया था। तो यहाँ पे वो कहते हैं जबकि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी मोमेंट थी। और ट्रिपल एच फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर तुम्हारे करियर में एक भी अच्छी मोमेंट होती है तो हमेशा तुम्हें दूसरी भी चाहिए होती है। लेकिन टेकर कहते हैं कि ये मैचेस वो नहीं है जिनसे मैं अपना करियर खत्म कर सकता हूँ। मैं उस एक क्लासिक मैच के इंतजार में हूँ जो कि मैं दूं क्राउड को और उसके बाद मैं कह सकूँ कि हाँ ये था मेरा आखिरी मैच। तो इसके बाद गाइस हमें दिखाई जाती है बिल्ड जो कि हुई थी ऑस्ट्रेलिया के सुपर शोडाउन इवेंट में, जहां पे हमें देखने को मिला था अंडरटेकर अगेंस्ट ट्रिपल एच फॉर द लास्ट टाइम एवर। तो यहाँ पे टेकर कहते हैं कि जब वो WWE से दूर होते हैं और अपने घर पे एंजॉय कर रहे होते हैं, वो तब भी हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर वो वहां पर होते तो अपने कैरेक्टर के साथ वो क्या करते। और जब भी विंस मैकमैन उनको वापस बुलाते हैं तो पहले ये सोचना उनको पड़ता है कि आखिर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं अपने आप को फिजिकली इस कंडीशन में ला सकूं कि मैं एक बार फिर से WWE में जाके परफॉर्म कर सकूं। तो टेकर एग्री करते हैं ट्रिपल एच के साथ मैच लड़ने के लिए एट सुपर शोडाउन। और उसके बाद हमें एक लुक दिखाई जाती है एट द अमेजिंग राइवलरी बिटवीन अंडरटेकर एंड ट्रिपल एच। ट्रिपल एच कहते हैं कि हमेशा से उनके और टेकर के बीच में कमाल की रिस्पेक्ट रही है। जब वो स्टेफनी के साथ रिलेशनशिप में थे तो वो अंडरटेकर के पास जाते थे बात करने के लिए। इनफैक्ट अंडरटेकर उनकी और स्टेफनी की शादी के अंदर भी आए थे। और जब ट्रिपल एच ने डेब्यू करा था 1995 में तो उस समय पे अंडरटेकर ऑलरेडी काफी पॉपुलर थे और उनके लिए एक ऑनर था टेकर के साथ कुछ कमाल के मैचेस लड़ने का। और वो कहते हैं कि जबकि हम डे टू डे फ्रेंड्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि रोज एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में जो है हमेशा वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट रही है। उसके बाद अंडरटेकर कहते हैं कि भाई देखो मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट
डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 2 मैचेस मेरे ट्रिपल एच के साथ और 2 मैचेस शॉन माइकल्स के साथ हुए हैं, वो स्टोरी लाइन वाइज, मैच वाइज, ओवरऑल मेरा बेस्ट काम है जो कि मैंने किया है WWE में। और वो कहते हैं कि जब शॉन माइकल्स नए नए आए थे WWE के अंदर तो वो उनको इतना ज्यादा पसंद करते नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने उनके इन रिंग टैलेंट को कॉम्प्लीमेंट करा तो तब से उनके और शॉन माइकल्स के बीच में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ चुकी है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि किस तरीके से अंडरटेकर और शॉन माइकल्स की इन रिंग केमिस्ट्री जो है वो एकदम मैजिकल है। ट्रिपल एच कहते हैं कि वो बैक स्टेज बैठ के टेकर और शॉन माइकल्स का मैच देख रहे थे रेसलमेनिया 25 का, और उनका मैच होने वाला था रैंडी ऑर्टन के साथ, और उन्होंने ऑर्टन को बोला दैट वी आर फक्ड, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इतनी कमाल की चीज मैं देख रहा हूं सामने, आखिर हम इसको टॉप कैसे करेंगे, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होने वाला है। इवन जिम रॉस ने इस मैच को एक क्लासिक बोला था और उनसे मैं बिल्कुल यहाँ पे एग्री करता हूँ। और मैच के बाद ऑस्टिन भी जो है वो अप्रिशिएट करते हैं बैक स्टेज अंडरटेकर को। तो पहले रेसलमेनिया 25 का क्लासिक हमें दिखाया जाता है और उसके बाद रेसलमेनिया 26 का वो मैच जहाँ पे शॉन माइकल्स को अंडरटेकर ने कर दिया था रिटायर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अल्टीमेट मोमेंट थी। तो अंडरटेकर कहते हैं कि जो रेसलमेनिया 26 का मैच था वो शॉन माइकल्स के लिए एकदम क्लैरिटी वाली मोमेंट थी। वो जानते थे कि मुझे रिटायर होना है और हाँ यही मेरा आखिरी मैच है। और टेकर कहते हैं कि मुझे भी ऐसी ही क्लैरिटी चाहिए जब मैं रिटायर हूं, कि मुझे पता हो पहले से कि हाँ ये मेरा मैच है जिसको लड़के मैं रिटायर होना चाहता हूं। तो इसके बाद गाइस एज बोलते हैं कि वो होप करते हैं अंडरटेकर को उनकी ये मोमेंट मिल जाए। और इसके बाद हम स्विच करते हैं सीधा अंडरटेकर और ट्रिपल एच की राइवलरी के बीच में, जो कि रेसलमेनिया 27 से स्टार्ट हुई थी। तो टेकर कहते हैं ये परफेक्ट था बिल्कुल, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ही थी काइंड ऑफ स्टोरी की, कि शॉन माइकल्स को पहले उन्होंने रिटायर किया और अब माइकल्स का बेस्ट फ्रेंड जो ट्रिपल एच है वो आए हैं वापस लड़ने के लिए अंडरटेकर से। तो यहाँ पे इनके साथ भी हमें 2 क्लासिक मैचेस देखने को मिले थे। और ट्रिपल एच कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतने कमाल के मैचेस देखे थे अंडरटेकर और शॉन माइकल्स के बीच में, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर वाली मोमेंट थी कि उसको वो टॉप करना चाहते थे। तो पहले हमें दिखाए जाते हैं रेसलमेनिया 27 के सीन्स और उसके बाद हम बढ़ते हैं रेसलमेनिया 28 की तरफ। ट्रिपल एच कहते हैं कि उस समय एक्चुअली में ऐसा लग रहा था कि एक एरा खत्म होने वाली है। वो हमेशा से एक हेल इन अ सेल मैच चाहते थे और क्योंकि शॉन माइकल्स और अंडरटेकर ने हेल इन अ सेल मैच की स्टार्टिंग की थी, इस वजह से ये मैच और भी ज्यादा मीन करता था। माइकल कोल कहते हैं कि ये मोस्ट परफेक्ट मोमेंट थी, जो इमोशन था इस मैच के अंदर उन्होंने आज तक ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है कहीं पे भी। और उसके बाद गाइस बेसिकली हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से रेसलमेनिया 28 का वो आइकॉनिक मैच था, जो कि मेरा ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम है। उससे बढ़िया मैच आज तक मैंने रेसलिंग में देखा नहीं है, जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ और इस वजह से रेसलमेनिया 28 मेरी फेवरेट रेसलमेनिया भी है। तो वो जो मोमेंट जहाँ पे सुपर किक लगती है और उसके बाद ट्रिपल एच पेडिग्री लगाते हैं, लेकिन अंडरटेकर तब भी किक आउट कर देते हैं। टेकर कहते हैं कि ये मोमेंट बाकी सारी मोमेंट्स में से सबसे बड़ी मोमेंट थी, जहाँ पे एक्चुअली में लोगों को लगा था कि स्ट्रीक टूटने वाली है। और ये स्टोरी टेलिंग जो थी वो एकदम कमाल की थी और ये बोलते समय भी जो है मुझे बिल्कुल गूज़बम्स आ रहे हैं। तो फाइनली फिर हमें देखने को मिलते हैं पोस्ट मैच सीन्स, जहाँ पे वो आइकॉनिक पोज है अंडरटेकर, शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच खड़े हुए रैंप पे। और टेकर कहते हैं कि ये जो फोटो थी एक्चुअली में ट्रिपल एच ने मुझे और शॉन को फ्रेम करा के दी थी और मैंने अपने जिम के दरवाजे के ऊपर लगा रखी है, ताकि मैं अपने आप को रिमाइंड कर सकूं ये मेरी ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ ऑल टाइम है इन द रेसलिंग हिस्ट्री, और इस वजह से मैं हमेशा इसको याद करना चाहता हूं। तो इस कमाल के फ्लैशबैक के बाद हम वापस चले जाते हैं सुपर शोडाउन के टाइम पे गाइस, जहां पे एक्चुअली में हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। अंडरटेकर, केन, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच बैठ के इस मैच को प्लान कर रहे हैं। और फिर अंडरटेकर अपने ट्रेनर लैरी की बात करते हैं कि किस तरीके से वो हमेशा से उनके साथ रहे हैं, उनको हमेशा मदद करते हैं वापस आने के लिए, फिजिकली शेप में आने के लिए। और वो कहते हैं जब हम बैक स्टेज बैठे होते हैं तो हम कार्ड्स खेलते हैं और इतने सारे कार्ड्स खेलते हैं कि ये हमारी इज्जत पे आ चुका है, हम अपनी इज्जत के लिए खेलते हैं ना कि पैसों के लिए। और अंडरटेकर कहते हैं मैंने बिग शो, हॉर्न्स वॉगल और टोनी चिमिल जैसे सुपरस्टार्स को लॉकर रूम से भगा भी रखा है, क्योंकि वो मेरे लिए बैड लगते हैं। जब भी वो आते थे मैं मैच को हार जाता था। तो ये एक फनी मोमेंट थी जो कि हम रिकॉल करते हैं। और उसके बाद फाइनली गाइस हम चले जाते हैं सुपर शोडाउन के दिन, जहां पे अंडरटेकर के कॉर्नर में उनके भाई केन थे और ट्रिपल एच के कॉर्नर में उनके बेस्ट फ्रेंड शॉन माइकल्स थे। तो ट्रिपल एच इस मैच को उसी सीक्वेंस से जीतते हैं जो कि रेसलमेनिया 28 में काम नहीं आया था, यानी कि सुपर किक एंड देन द पेडिग्री। और इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि जब वो जीत चुके होते हैं तो ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो टेकर कहते हैं पूरी सिचुएशन इसी तरीके से बनाई गई थी कि एक टैग टीम रीमैच होने वाला था और उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो फिर हमें सीन्स दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से क्राउन ज्वेल में डीएक्स अगेंस्ट ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफिशियल हो चुका है, शॉन माइकल्स अपनी रिटायरमेंट से बाहर आ चुके हैं। और बैक स्टेज हमें एक काफी कमाल का फनी सा एक प्रोमो देखने को मिलता है, जो कि अंडरटेकर और केन अपने प्रोमो की रिहर्सल कर रहे होते हैं और उनको काउंटडाउन मिलता है 3 2 1 अब बोलो। केन अपना डायलॉग बोलते हैं और अंडरटेकर कहते हैं आई हैव ओनली 3 वर्ड्स फॉर यू, गो फक योरसेल्फ। और वो बिल्कुल फनी था
क्योंकि वो एक्चुअली में उनको बोलना नहीं था और सारे लोग हंसने लग जाते हैं। और उसके बाद केन हमें अंडरटेकर के बारे में कुछ कमाल की चीज बताते हैं कि पहले जब ओल्ड डेज थे रेसलिंग के तो सारे लोग अपने लिए लड़ते थे, लेकिन अंडरटेकर वो इंसान थे जो कि बाकी सब लोगों की भी मदद करते थे। और उन्होंने बताया जो उनका अंडरटेकर के साथ रेसलमेनिया का मैच हुआ था वो उनका पर्सनली फेवरेट मैच है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्रेज यहाँ पे दे रहे थे। और लेकिन जो मेन पॉइंट था यहाँ पे सबसे शॉकिंग वो ये कि शॉन माइकल्स रिटायरमेंट से वापस आ चुके थे गाइस। और शॉन कहते हैं कि ये चीज मैंने सिर्फ इसीलिए करी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत सिंपल है और इन लोगों के साथ मुझे रेसलिंग करनी काफी ईजी होगी, तो क्यों ना मैं ये काम करूं। तो ये चारों ही सोच रहे थे कि ये मैच लड़ना बहुत सिंपल होने वाला है क्योंकि इतने सालों से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में। लेकिन हमें ये भी पता है कि ट्रिपल एच और अंडरटेकर पार्ट टाइम रेसलर्स थे, शॉन माइकल्स इतने सालों से रिटायर थे और केन अब मेयर बन चुके हैं। तो ट्रिपल एच कह रहे थे ऐसा लग रहा था कि एक बैड कॉमेडी मूवी की तरह ये मैच पूरा टर्न आउट हुआ था क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना बेकार है। तो क्राउन ज्वेल 2018 के हम दिन पे चले जाते हैं जिस दिन होता है डीएक्स अगेंस्ट ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। और इस मैच में जो हर चीज गलत जा सकती थी पॉसिबली वो गलत चली गई। ट्रिपल एच को एक बहुत मेजर इंजरी हो गई थी शोल्डर की। केन का जो मास्क है वो गिर जाता है जो कि अपने आप में एक बहुत फनी चीज थी और कभी भी प्लान नहीं था कि ऐसा होना है। और फाइनली बहुत ही बड़ी एक बॉस्ड पेडिग्री के साथ जो है केन को ट्रिपल एच पिन करते हैं और डीएक्स ये मैच जीत जाती है। अंडरटेकर कहते हैं कि मैं उस मैच में मेंटली वहां पे था ही नहीं, मैं सिर्फ वहां पे खड़ा हुआ था क्योंकि वो कह रहे थे उस समय पे मेरी बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो चीज मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी और उस वजह से मैं यहाँ पे बिल्कुल भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिया गया। और वो कहते हैं कि अगर ये मैच जिस तरीके से हम प्लान कर रहे थे वैसे चले जाता तो प्रॉब्ली ये मेरा आखिरी मैच होता। लेकिन मिशेल मैकूल कहती है ये तो अब एक ऑफिशियल सर्कल बन चुका है कि पहले एक मैच करते हैं, इनको पसंद नहीं आता, फिर ये कहता है मैं अपने आप को रिडीम करना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि रेसलमेनिया 33 में जब अंडरटेकर ने अपनी हैट और ग्लव्स को रिंग में रखा था तो उस समय पे उनके हिसाब से उनको रिटायरमेंट लेनी नहीं चाहिए थी। ट्रिपल एच कहते हैं कि सबकी स्टोरी एक अलग तरीके से खत्म होती है और अंडरटेकर के लिए आसान नहीं है एक ऐसे मैच के बाद रिटायरमेंट लेना क्योंकि उनका करियर जो है वो इतना कमाल का रह चुका है। और जब तक अंडरटेकर अपने आप से खुद से सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे वो वापस और वापस ये चीज करते रहेंगे। और फिर बटिस्टा और जिम रॉस हमें ये बात बताते हैं कि अंडरटेकर भी जानते थे खुद कि उनका जो एंड है वो नियर है, वो खत्म होने वाले हैं, रिटायरमेंट उनको लेनी पड़ेगी। और विंस मैकमैन कहते हैं इस समय पे टेकर के पास एक ह्यूमन रोल है, उनकी रियल लाइफ एज अ फादर और हस्बैंड जो कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लेनी चाहिए। और वो कहते हैं अगर ऐसे ही अंडरटेकर रेसलिंग पे फोकस करते रहे तो प्रॉब्ली उनकी रियल लाइफ भी इससे अफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फाइनली गाइस अंडरटेकर इस एपिसोड के लास्ट डायलॉग में बोलते हैं कि मुझे लगता है अब समय आ गया है कि अपनी लाइफ में मुझे एक बड़ा चेंज लाना पड़ेगा। और ये एपिसोड इस तरीके से खत्म हो जाता है। और जो नेक्स्ट एपिसोड 4 होने वाला है वो फोकस करेगा ऑन द सुपर शोडाउन मैच अगेंस्ट बिल गोल्डबर्ग जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो गाइस ये था एपिसोड नंबर 3 का पूरा रिकैप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और बने रहें बाकी बचे हुए 2 एपिसोड्स की वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।